बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 260 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की 399 हदीस नंबर। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये तर्जुमतुल बाब लाए हैं कि इंसान को चाहिए कि वो जहाँ कहीं भी हो किबला रुख होकर नमाज़ पढ़े। अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला नहव बैतुल मक़दिस सित्तता अशर शहरन औ सबअता अशर शहरन व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु अन युवज्जह इलल कअबति फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़तवज्जह नहवल कअबति वक़ाल अस्सुफ़हाउ मिनन्नासि व हुमुल यहूदु मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम फ़सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन सुम्मा खरजा बअदमा सल्ला फ़मर्रा अला कौमिन मनिल अंसारि फ़िस्सलातिल अस्रि नहव बैतुल मक़दिस फ़क़ाल हुवा यशहदु अन्नहु सल्ला मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नहु तवज्जह नहवल कअबति फ़तहर्रफ़ल कौमु हत्ता तवज्जहु नहवल कअबति। रवाहुल बुखारी। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 महीने तक या 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उन्हें काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। इस हुक्म के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ रुख कर लिया। इस पर बेअक्ल लोग यानी यहूद के बारे में ये बात फरमाई गई कि वो जो यहूद थे, कहा उन लोगों को किसने उस किबले से फेर दिया जिसकी तरफ वो पहले फेरे हुए थे या पहले से मुतवज्जो थे। कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही की मिल्कियत हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। फिर एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करके जब नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद वो चला गया, फिर नमाज असर में ये शख्स अंसार की एक जमात के पास से गुज़रा। ये उस वक़्त बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे। उस शख्स ने उन्हें इत्तला दी कि वो इस बात का आईनी गवाह है और वो गवाही देता है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। चुनांचे वो लोग उसी वक्त घूम गए और अपना रुख काबा की तरफ फेर लिया। तो ये हदीस जो है तहवील काबा के हवाले से जो हमें वाक़या है वो बताती है कि किस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अपना रुख जो है वो बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फेरा। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत नकल की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करके वहाँ पहुँचे और वहाँ रहने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी चूँकि वहाँ पर अक्सर यहूद रहते थे, तो जो अपनी नमाज बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके पढ़ते थे, तो अल्लाह ताला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म दिया कि बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। तो इस बात पे यहूद जो है वहाँ पे बड़े खुश थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे हैं।
ये कैफियत तकरीबन 16 महीने या 17 महीने तक जारी रही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के बजाय बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किबले की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ें। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दुआ अल्लाह से करते थे और आसमान की तरफ देखते थे। तो तब ये आयत नाज़िल हुई कि कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 144 जो है ये नाज़िल हुई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत से तो ये अंदाज़ा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हिजरत के बाद मिला। लेकिन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और रवायत है, उसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर भी बैतुल्लाह को सामने रखते हुए बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन इस वक्त काबा आपके सामने होता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रुख से नमाज़ पढ़ते थे कि खाना काबा भी आपके सामने होता था और बैतुल मक़दस भी आपके सामने आता था। तो मुहद्दिसीन ने कहा है कि इन दोनों अहादीस को अगर जमा किया जाए और तदबीक पैदा की जाए तो वो हो सकती है। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते और दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब होते और दुआ करते। बिल आखिर एक नमाज में अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने चेहरे को फेर दें। जिब्राईल अमीन आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त जो है ना मस्जिद क़िबलतैन में नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को चीरते हुए दूसरे रुख पे चले गए। तो एक सहाबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो वो अंसार की एक मस्जिद के पास से गुज़रे, तो वहाँ पे लोग बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने वहीं से नदा लगाई और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है। तो वहाँ जो सहाबा इकराम नमाज़ पढ़ रहे थे बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके, तो उन्होंने भी अपना जो है ना चेहरा फेर दिया। और यहाँ पर ये कहा गया कि इस पर जाहिर बात है कि यहूद को बड़ी तकलीफ़ हुई कि उनका जो है ना किबला तर्क कर दिया गया बैतुल मक़दस, और बैतुल्लाह को जो है किबला करार दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, कि किस चीज़ ने जो है ना मुसलमानों को इस बात से फेर दिया कि जिस किबले के ऊपर वो पहले से थे। तो आगे से अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब तो है ही अल्लाह के हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, तो अल्लाह चाहता है जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की उसको हिदायत देता है। तो मशरिक़ और मग़रिब जो है वो अल्लाह के ही है। इसी तरीके से इस बात पर यहूद और नसारा ने, यहूद ने ख़ास तौर पर जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा किया कि मुसलमानों के नज़रियात का और उनके दीन और ईमान का कोई जो है ना भरोसा नहीं है, कि कल तक जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे और आज उन्होंने काबतुल्लाह की तरफ अपना रुख फेर दिया। दरअसल यहूद इस बात को समझ रहे थे कि ज़ाहिर है और वो इस बात को बड़ी अपनी तौहीन समझते थे, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। तो उस वक़्त यहूद अपनी जो है ना बड़ाई बयान करते थे और कहते थे कि देखो मुसलमान हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब तहवील किबला हो गया तो वो ये बात समझ गए कि अब यहूद को अपने इस अजीम मनसब से जो है ना अल्लाह ताला ने माजूल कर दिया है, और इसी वजह से वो मुसलमानों के अंदर और आम कुफार के अंदर और यहूद के अंदर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि देखें इन्होंने, इनके अकायद के ऊपर और इनके नज़रियात के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत जो है नाजिल की, जिसको आयतुल बिर भी कहते हैं कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। ये वाली जो है ना पूरी आयत जो है ना उस मौके पे फिर नाजिल हुई, जिसमें ये बताया गया कि नेकी जो है ना, तुम इस बात को समझते हो कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ली जाए तो ये नेकी है, बल्कि यहाँ नेकी की हकीकत को बताया गया कि नेकी यह है कि अल्लाह पर, मलाइका पर, आखिरत पर जो है किताबों पर और नबियों के ऊपर ईमान लाया जाए, तो ये हकीकी मानों में नेकी है।
या अपने माल को अल्लाह की माल की मोहब्बत होने के बावजूद अपने माल को जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, यतीमों में, मिस्किनों में, मुसाफिरों में और गर्दन को छुड़ाने में, तो यानी इस तरीके से ये हकीकी मानों में नेकी है। फिर फरमाया कि माल को जो है यानी नमाज को कायम करना और ज़कात अदा करना ये हकीकी मानों में नेकी है। फिर इसी तरीके से इफ़ाए अहद जो है ना ये हकीकी मानों में नेकी है। तो यहाँ पर कुरान मजीद जो है ना वो आयतुल बिर की पूरी तफसील बताता है कि हकीकी नेकी की हकीकत को कुरान जो है ना यहाँ वाज़े करता है कि मुश्किलात के ऊपर सब्र करना, इफ़ाए अहद करना, ये हकीकी मानों में जो है वो नेकी है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जो तर्जुमतुल बाब बांधा है कि नमाजी जहाँ कहीं भी हो उसको चाहिए कि वो अपना रुख जो है वो बैतुल्लाह की तरफ करे। कहा कि बाब तवज्जुह नहवल किबलत हैसु काना, कि जहाँ कहीं भी नमाजी होगा वहाँ पे जो है ना वो अपना रुख जो है बैतुल्लाह की तरफ फेर देगा। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के साथ एक तालीक भी लेकर आए हैं। वकाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़बलिल क़िबलत वकब्बिर। कहा कि नबी सल्लल्लाहु हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जो है ना किबला की तरफ रुख करो, मुंह अपना किबला की तरफ करो और उसके बाद तकबीर तहरीमा कहो। तो यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तालीक को भी जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेके आए कि अल्लाह ताला जो है ना ये चाहते हैं कि पहले जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रुख को जो है खाना काबा की तरफ किया जाए और उसके बाद जो है फिर यानी तकबीर तहरीमा कही जाए। अगर इंसान का रुख जो है, अगर काबातुल्लाह जो है वो बिल्कुल सामने है तो बिल्कुल उसकी तरफ आईने जो है ना यानी काबा की तरफ रुख किया जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं दूर है और बाहर किसी और इलाके में है तो काबातुल्लाह की समत में जो है मुतवज्जे होगा और उस तरफ जो है ना रुख करेगा। इस हदीस से जो अहकाम मुस्तंबित होते हैं उसमें पहली बात तो यही है कि जो कौम अल्लाह की नियामतों की और अल्लाह के अहकामात की और अजीम मनसब की जो है वो नाशुक्री करती है तो अल्लाह ताला उस कौम को उस मनसब से जो है वो माजूल कर देते हैं। जैसा कि यहूद को जो है अल्लाह ताला ने यहाँ से माजूल कर दिया और उनके ज़िम्मे जो काम था उससे उनको माजूल कर दिया। इस बात को कबल अज़ इस्लाम जो है कबल मसल इसमें ये इस हदीस से एक पॉइंट नुक्ता ये भी निकलता है कि अगर किसी बात को इंसान की ये ख्वाहिश हो कि वो काम हो जाए और उसके लिए वो दुआ भी कर रहा हो तो बताने से पहले जो है ना उस बात को दिल में रख के जो है ना इंसान दुआ कर सकता है। अगर अल्लाह ताला उसको उसके हक़ में बेहतर समझेगा तो वो उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला फ़र्ज़ किया उसको उसके हक़ में बेहतर नहीं समझता तो वो दुआ उसके लिए ज़ख़ीरा हो जाती है। तो इस हदीस से ये बात भी सामने आती है और ख़ुद कुरान ने उसको वाज़े किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काबा की तरफ रुख करके वो नमाज़ पढ़े और दिल ही दिल में जो है ना वो अल्लाह से दुआ भी करते थे, मुनादी भी करते थे और अपने चेहरे को आसमान की तरफ मुतवज्जे भी करते थे, जिसको अल्लाह ताला ने जो है ना कुरान के अंदर फिर वाज़े किया कि आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी वाज़े होती है कि वो अहकाम जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं उनको कुरान मजीद की कोई नस जो है वो मनसूख करना चाहे तो वो कर सकती है। जैसा कि यहाँ पर जमहूर यानी मुहद्दिसीन ने उनके नज़दीक ये दलील है कि वो हुक्म जो सुन्नत से साबित था उसको कुरान मजीद की नस ने जो है ना यहाँ पर मनसूख कर दिया कि उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ, चाहे वो आप मक्का मुकरमा में थे या मदीना मुनव्वरा में थे, तो आप बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन ये बात किसी नस से साबित नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जब कुरान की आयत नाजिल हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने पुराना अपना अमल जो है उसको मनसूख कर दिया और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि इंसान जहाँ पर भी हो अपना रुख जो है वो काबतुल्लाह की तरफ रखे। और आजकल के दौर में तो ये आसानी हो गई है कि जहाँ पर भी कोई नई मस्जिद बनती है तो वो कुतुब नमा के ज़रिए से अपने किबले को दुरुस्त किया जा सकता है। या इसी तरीके से जो नई आबादियाँ बनती हैं, चाहे इस्लामाबाद है या उसके गिरदो नवा में या कोई नई आबादियाँ बनती हैं,
तो ये इंजीनियर का फ़र्ज़ बनता है कि वो मसाजिद के लिए जो है वो मसाजिद का रुख मुतय्यन करने के लिए, यानी उसके किबले को दुरुस्त करने के लिए वो पहले से जो है ना जगह को मुतय्यन करें। इसमें ये बात भी बेहतर हो सकती है कि जो नई आबादियाँ बन रही हैं उनका रुख जो है वो बैतुल्लाह की तरफ ही रखा जाए, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग घरों के अंदर या ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं तो उनके लिए जो है ना आसानी होगी, यानी किबले के तयन में। इसी तरीके से आज अगर सेटेलाइट से देखा जाए, सेटेलाइट के ज़रिए से देखा जाए, तो खाना काबा जो है ना बिल्कुल दुनिया के सेंटर में जो है ना वाक़ है। अब उसके गिर्द जितनी भी मसाजिद पूरी दुनिया के अंदर नज़र आती हैं, तो वो एक खूबसूरत दायरे के अंदर जो है वो मसाजिद आज भी जो है वो यानी खाना काबा की तरफ रुख किए हुए जो है ना नज़र आती हैं। तो इससे एक हसीन मंज़र जो है वो भी दुनिया के अंदर नज़र आता है कि सारी दुनिया के ममालिक और सारी दुनिया के ममालिक की मसाजिद खाना काबा के गिर्द एक दायरे की शक्ल में जो है वो दायरे बनते चले जा रहे हैं, और वो खाना काबा से जैसे जैसे दूर इलाके जब बनते हैं तो वो दूर के जो है ना मसाजिद जो है ना वो एक दायरा बनाती हुई नज़र आती हैं। तो इससे जो है ना मुसलमानों के अंदर जो डिसिप्लिन है और कवायद हैं वो नज़र आते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन सब को जो है खाना काबा की तरफ मुतवज्जे किया है। तो इससे जो है ना मुसलमानों का एक डिसिप्लिन और वो भी नज़र आता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसके ज़रिए से जो है ना जो इसकी रूहानियत है उसको हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।